बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ज़िक्र करूँगा टॉपर्स की सोच और वो एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करते हैं उस हवाले से। सबसे पहले एक बात नोट कर लें, अगर एक तालिब इल्म को राइट पाथ का पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है तो उसे उसके टारगेट, उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में पोजीशन हासिल करने के लिए जो पहला और बुनियादी नुक्ता है वो ये है, बोर्ड एग्ज़ाम हो, एम कैट, ई कैट हो या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, इवन PMS या CSS, तो उसके लिए सबसे पहले एक मिथ का खात्मा ज़रूरी है और वो मिथ है मैं नहीं कर सकता। ये ऐसा मिथ है, ऐसा झूठ है, ऐसा गलत नज़रिया है जो इंसान इरादी या गैर इरादी अपनी सोचों में सवार करता है और नतीजतन ये मिथ इंसान की काबिलियत को खा जाता है, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। लिहाजा एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के लिए इस मिथ का खात्मा बहुत ज़रूरी है और इस मिथ से छुटकारा इस तरह से मुमकिन है कि इंसान खुद पे यकीन रखे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाजिम है। कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी का तसव्वुर करते हैं, नाकामी की सोचों को कामयाबी की सोचों पे गालिब नहीं आने देते। और अगर कानून कशिश की रूह से भी देखें तो इंसान की तरफ वही सब कुछ कशिश करता है जिसे वो अपने दिलो दिमाग में सवार रखता है। अब मैं जिक्र करूंगा चंद एक मिथ का जो हमारे तलबा की बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और उनसे छुटकारा किस तरह से मुमकिन है। नंबर 1, पहला मिथ ये है कि एक तालिब इल्म इस सोच को दिमाग में सवार कर ले कि मेरे मैट्रिक में 85% नंबर हैं तो मैं FSC में 95% नंबर किस तरह से हासिल कर सकता हूँ, मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे। हालांकि इससे छुटकारा इस तरह से मुमकिन है कि वो प्रूव्ड सक्सेस मेथड देखे, उसे उसके सर्कल में इस तरह के लोग मिलेंगे कि जिनके मैट्रिक में कम नंबर थे लेकिन उन्होंने FSC में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियों तक पहुँचे। नंबर 2, दूसरा मिथ जो हमारे तलबा की बड़ी तादाद में पाया जाता है वो ये है कि वो ख्याल करते हैं कि मेरे 85% नंबर हैं, फ़लाँ के 97% नंबर हैं तो फ़लाँ से मेरा मुकाबला करना नामुमकिन है। तो इस तरह से वो मायूसियों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि अगर वो सेल्फ कंपटीशन करते हैं, खुद का दूसरे से कंपेयर नहीं करते और हर रोज़ एक कदम उठाते हैं, इस तरह करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं आता और वो बहुत आगे निकल जाते हैं। नंबर 3, जो तीसरा मिथ हमारे तलबा में पाया जाता है वो ये है कि इंसान ये ख्याल करता है, ये समझता है कि मैं एक वीक और एवरेज स्टूडेंट हूँ। और ये मिथ आता है इंसान के एक तालिब इल्म के पास्ट के तजुर्बात से कि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की लेकिन उसके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए। हालांकि अगर वो गौर करे, वो देखे, वो तलाश करे कि उसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी का तरीक़ेकार था उसमें क्या क्या खामियां और क्या क्या नुक्स थे, तो अगर वो उन खामियों को, उन नुक्स को दूर करता है तो वो बड़े अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। आज का मेरा यही पैगाम था जो टॉपर्स की कामयाबी के हवाले से पहला और बुनियादी नुक्ता था वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगले चंद दिनों में बाकी नुकात पे भी रोशनी डाली जाएगी, लिहाजा चैनल से जुड़े रहें और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।